गरीदा फारूकी साहिबा, इसार राना साहब की तो आपने गुफ्तगू भी सुनी, गुस्सा भी आपने सुना। आपकी क्या राय है कंपैरिजन अगर किया जाए इमरान खान साहब का और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमतों का? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है आपका कि हम अगर इमरान खान और शहबाज शरीफ की हुकूमत का मवासना करें, तो इमरान खान की हुकूमत तो एक शुगल मेले की हुकूमत थी। वो तो एक सर्कस लगा हुआ था। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई स्कैंडल, कभी पिंकी का स्कैंडल, कभी गोही का स्कैंडल, कभी पाकपतन वाला स्कैंडल, कभी आटे का स्कैंडल, कभी गंदम का स्कैंडल, कभी पेट्रोल का स्कैंडल, कभी बुजदार का स्कैंडल, कभी कोई स्कैंडल, कभी जमाती स्कैंडल। कुछ ना कुछ वहाँ चल ही रहा होता था। फिर बीच में वो एक हम्म। स्कैंडल वो आ गया था जो आजम सवाती का था, वो गाय वाला मामला इस्लामाबाद में। तो वो जी तो जी जी स्कैंडलों जी की जी, हुकूमत बिल्कुल। थी। हम्म। दैट गवर्नमेंट वाज अ स्कैंडल क्वीन, सो और अ स्कैंडल किंग। सो उसका तो कोई मवासना नहीं किया जा सकता। अच्छा, मवासना भी आप कहाँ पर कर रहे हैं? क्या आप हम्म। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का कर रहे हैं? तो दोनों हुकूमतें मेरे नज़दीक बराबर हैं। दोनों आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गए। अच्छा। इमरान खान की हुकूमत भी नाकाम थी, ये हुकूमत भी कुछ कामयाब नहीं हो सकी। हाँ, हम्म। दूसरी परफॉर्मेंस, अगर आप मेचॉरिटी ऑफ द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट मैटर्स, तो वो ज़ाहिर है आपको शहबाज शरीफ की हुकूमत बहुत संजीदा और बहुत सीरियस और एक डेकोरम के साथ, और जो एक तौर तरीका होता है इस्टेब्लिश, उसके साथ आपको आगे बढ़ती हुई नज़र आती है। और सबसे बढ़ के अगर आप खारजा महाज पे बात करें, तो फिर तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है ना। वहाँ पर तो वापस भेज दिया गया था अभिनंदन को। जहाज़ गिरा था, जहाज़ आपने मार गिराया, और जहाँ पर आपने भारत के खिलाफ जंग जीत ली। सो नो कंपैरिजन एट ऑल। और वहाँ तो कहा ठीक। गया कि जी क्या हम भारत पे हमला कर दें, हम क्या करें। सो इतनी हम्म। बेबसी दिखाई गई। और यहाँ पर तो आपने भारत से जंग जीत ली, और उसके बाद से फिर आपकी मुसलसल कामयाबियों पर कामयाबियाँ हैं, और पाकिस्तान का जो एक मकाम है, तो यहाँ पर तो देयर इज़ नॉट इवन अ कंपैरिजन एट ऑल। सो हम्म। बहुत से मामलात में शहबाज शरीफ की हुकूमत इमरान खान की हुकूमत से बहुत बेहतर है। हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कैबिनेट, उस पे सवालात हैं। जैसे वो कैबिनेट भी लोगों को खुश करने के लिए बनाई गई थी, इस कैबिनेट में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुश करने के लिए बनाए गए हैं। परफॉर्मेंस सिर्फ चंद एक मिनिस्टर्स ही दिखा रहे हैं। वहाँ पर तो कोई मिनिस्टर भी नहीं दिखा रहा था इमरान खान की हुकूमत में परफॉर्मेंस। यहाँ पर कम से हम्म। कम चंद एक मिनिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस दिखा तो रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। सो ये सूरत हाल है, आपके सवाल का जवाब। ठीक है, मुज़म्मिल साहब, आपकी क्या राय है सर इस मुतालिक अगर ये कंपैरिजन किया जाए? देखिए, उसके बहुत से मयार हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि पहली स्पेस तो 2018 से लेके अब तक जो मैंने देखा है, सबसे बुरी चीज़ ये हुई है कि जो डेमोक्रेटिक स्पेस है या फिर जो पार्लिमानी स्पेस है वो ग्रेजुअली श्रिंक हुई है 18 से। अच्छा। और ऑनवर्ड्स 2026 तक आप आ जाएं, हमने लेजिस्लेशंस भी इस तरह की देखी। 26वीं तरमीम देखी है, अभी 27वीं के ऊपर ये कहा जा रहा है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर नज़र रखी हुई है। इसके अलावा नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बातें की जा रही हैं। 26वीं के ऊपर भी एहतजाज हुआ था, उसके बाद भी हुआ। 28वीं के ऊपर भी कहा जा रहा है कि एहतजाज किया जाएगा। तो दोनों ही अदवार के अंदर जो एक नेगेटिव ओवरलैप मैं देख रहा हूँ वो ये है कि जो पॉलिटिकल स्पेस है सियासतदानों के लिए वो कम हुई। दूसरा, 27वीं तरमीम के बाद से हमें पता है कि जुडिशरी उस तरह से वो पिलर ऑफ द स्टेट की तरह फंक्शन नहीं कर सकती, बिकॉज आप अगर इतनी आसानी से जज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो इसका प्रेसिडेंट पहले तो इस नौयत का मौजूद नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का जो मैक्सिमम एक क्राइटेरिया हम कह सकते हैं वो ये है कि उस डिफ़ॉल्ट की बात जो कि रिपीटेडली बताई जाती थी कि इट्स ऑन द वर्ज, सिर्फ अब डिफ़ॉल्ट होने वाला है, उसको अवॉइड करवा के उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। खान साहब की हुकूमत के अंदर ये है कि हाँ, फ़ॉरेन पॉलिसी का डिबैकल था वो अब जाकर रिपेयर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और दूसरा, उनकी गवर्नमेंट के अंदर तो मेरा ये ख्याल है कि जो हाइब्रिडाइजेशन जितनी थी अब उससे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो उस दौर अच्छा। की एक ये तारीफ़ ये हो सकती है कि जो उन्होंने बुनियाद रखी दोबारा से पाकिस्तान में, यानी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद हाइब्रिडाइजेशन की, उसको इस सेटअप ने आके और जो है वो इंजेक्शन लगा दिया। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि दोनों के अपने कॉन्स हैं, लेकिन प्रोज जो हैं वो बहुत ही कम हैं। अच्छा, अतर काजमी साहब, आपकी क्या राय है अगर ये 3.5 साल का एक मुआवजा किया जाए, कौन ज़्यादा नंबर लेकर गया? मंसूर साहब, आपने जो क्वेश्चन किया कि शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी और इमरान खान साहब की कारकर्दगी, मेरा नहीं हाँ। ख्याल कि कोई भी मुआवजा किया जा सकता है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में 6% पे जीडीपी था। कोरोना जैसी एक आलमी वबा आई थी और उसके नतीजे में जो पूरी दुनिया में तबाही हुई वो हमने देखा। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरीके से चीजों को हैंडल किया गया उस वक्त, यही जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के लोग हैं ये कहते थे मुल्क बंद कर दो,
मुल्क को बंद कर दो, फैक्ट्रियां बंद कर दो, कोरोना फैल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब ने उस दौर में हैंडल किया, बल्कि आपकी जो आउटपुट थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, दीगर इंडस्ट्री की, उसमें इजाफा हुआ। पाकिस्तान को बहुत सारे बैनुल अक़वामी ऑर्डर्स मिले। और इसी तरह आपने देखा कि जो सियासी स्पेस थी मुखालफिन के लिए वो बहुत ज्यादा थी। आज आप जो मर्जी कह लें, उस वक्त महंगाई मकाऊ मार्च भी होता था, उस वक्त दीगर मार्च भी होते थे, मौलाना आके धरना भी देते थे, उस वक्त जो है बहुत सारी और भी चीजें होती थी। आज वो सूरत हाल नहीं है। तो मेरे ख्याल में आप इकोनॉमी के एतबार से देख लें, वो दौर जिसमें 150 रुपए पे आपको पेट्रोल मिलता था, वो दौर जिसके अंदर चीनी कितने की थी, आटा कितने का था, घी कितने का था, बिजली का यूनिट कितने का था, गैस का यूनिट कितने का था, एक भी ऐसी चीज आप बता दें जो इस हुकूमत ने आके सस्ती की हो जिससे आम बंदे को फायदा हुआ हो। हाँ, इन्होंने अगर कुछ किया है तो अपनी मराद में इजाफा किया है, अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया है। आप इमरान खान के 3 साल के गैर मुल्की दौरे देखें और इनके आप 3 साल के गैर मुल्की दौरे देखें, इन्होंने उस पर कितना खर्च किया और उसके नतीजे में पाकिस्तान को क्या मिला। तो मेरे ख्याल में रेटरिक के तौर पे तो ये बड़े अच्छा लगता है कि जी कि वो उनके पास तजर्बाकारी नहीं थी और ये बड़े तजर्बाकार हैं। लेकिन जो ज़मीनी हकाइक हैं वो आज जाके आप किसान से पूछ लें, आज जाके आप ताजर से पूछ लें। इस वक्त 50 साल की कम तरीन लोएस्ट सतह के ऊपर आपकी सरमायाकारी है। कभी एक वफ्द आ जाता है, कभी दूसरा वफ्द आ जाता है, कभी मिनरल्स की बात करते हैं, कभी कोई और बात करते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है वो आपको बयानिया की हद तक तो नजर आ रहा है और आपको वो इश्तिहारात में तो नजर आ रहा है। जमीनी जो हकाइक हैं उसमें वाज़ेह तौर पे आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान का दौरे हुकूमत इनसे कई हजार दर्जे बेहतर था। अब चूंकि वैल्यूएशंस हो रही हैं तो ज़रा मरीम नवाज साहिबा के हवाले से भी अब मैं एक वैल्यूएशन लेना चाहूँगा। ज़ाहिर बात है फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर और एक नए जोश वलवले के साथ जो है उन्होंने इस ओहदे को संभाला और उसके बाद बहुत से स्ट्रक्चरल चेंजेस भी उन्होंने पंजाब के अंदर किए हैं और ज़ाहिर बात है उसकी तरवीज भी हो रही है, वो आप अक्सर देखते भी होंगे। गुड गवर्नेंस के ऊपर जो है वो आपके ख्याल में क्या पंजाब के अंदर, मुज़म्मिल साहब सबसे पहले आप बताइएगा, आपके ख्याल में पंजाब के अंदर वो एक नया मॉडल पेश कर सकें गुड गवर्नेंस के हवाले से पंजाब में? देखिए उसमें बात यह है कि ऑप्टिक्स जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह है कि मंसूबों के ऐलानात करना या साफ़ सुथरा पंजाब या गांव में जाकर जो है ना वो क्लीननेस ड्राइव्स करवाना और ये सारी चीज़ें, तो ऑप्टिक्स तो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इट इज़ टू अर्ली टू जज समबडी, क्योंकि पंजाब की तरह का सूबा जो 52% पाकिस्तान है, करोड़ों की आबादी है और मेरा ख्याल है कि 12वां या 13वां सबसे बड़ा मुल्क बन जाएगा अगर सिर्फ पंजाब को हम गिने दुनिया की पॉपुलेशन के लिहाज से। तो इसमें अगर कोई भी वज़ीर आला आता है तो 2 साल 3 साल, मेरा ख्याल है इट्स टू अर्ली टू जज। इसीलिए टेन्योर के ख़त्म होने के बाद ये बहस हो तो बेहतर है। लेकिन फ़िल वक्त हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं जिस पे बहुत तनकीद भी होती है। CCD का एक मामला है जिसको कहा जाता है कि एक्स्ट्रा जुडिशल चीज़ें की जा रही हैं, दैट कुड बी अ ट्रबल मेकर फॉर हर। और इसके अलावा क्लीनिनेस ड्राइव्स करवाना या जो लोग ऑप्टिक्स के तौर पे बसंत को सेलिब्रेट कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें करना। तो एक अनएम्प्लॉयमेंट का मसला उनको दरपेश है बहुत बड़ा, और दूसरा ब्यूरोक्रेटिक करप्शन का है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जितनी करप्शन पाकिस्तान के अंदर की जाती है, ये IMF की रिपोर्ट कह रही है कि सबसे ज़्यादा करप्शन करने वाला जो एंटिटी है पाकिस्तान में वो ब्यूरोक्रेसी ही है। तो उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस ब्यूरोक्रेसी को वो अकाउंटेबल ठहरा सकती हैं या नहीं। दैट वुड बी डिसाइडेड एट द एंड ऑफ अ टेन्योर। इफ्तिखार साहब आपकी क्या राय है इस सिलसिले में मरीम नवाज साहिबा की परफॉर्मेंस पे? देखिए ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की जो क़यादत है सकत एक ख़ातून के पास है और वो ख़ातून अपनी मुमकिन कोशिश कर रही है कि सिस्टम में जो ख़राबी हैं उनको ख़त्म किया जाए और कुछ ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस कराए जाएँ जिसका फ़ायदा बरास आवाम को। अब इसमें सवाल है कि ब्यूरोक्रेसी का क्या रोल है। उनको ब्यूरोक्रेसी के किरदार को सामने रखते हुए जो उनकी पॉलिटिकल क़यादत है उनको भी वो उसी तरीके से मशावरत में शामिल करें जिस तरीके से वो ब्यूरोक्रेसी को मशावरत में शामिल करती हैं। तो फिर जो वो चाहती हैं एक बेहतर अच्छा पंजाब, तो शायद वो उसमें बेहतर नताइज हमें दे सकें। अच्छा, इसार राना साहब, मरीम नवाज साहिबा की अब तक की परफॉर्मेंस गुड गवर्नेंस के हवाले से क्या पंजाब में तब्दीली ला सकी? अच्छा जी, पहले तो आ जाएँ सियासी जो आपने कहा है, तो मंसूर साहब ये तो आप भी लाहौर में रहते हैं और मैं भी लाहौर में रहता हूँ। हमारी आंखों के सामने है कि अगर कोई बंदा ख्वाब में इमरान खान को सोच ले तो सुबह पुलिस पहुंच जाती है। 9 मई जिन्होंने किया मैं उनके साथ नहीं खड़ा, मैं बार बार यही कहता हूं कि 9 मई जिन्होंने भी किया उनको कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए और आवाम के सामने शफाफियत से पहुंचना चाहिए। मेरे इदारों की तरफ कोई देखता है तो मैं उस शख्स से नफ़रत करता हूं।
लेकिन 9 मई के नाम पे पंजाब में जिस तरह लोगों के घरों में पुलिस ने घुस के तोड़ फोड़ की, जो तबाहियां फेरी, मैं इस बात को कहते हुए मुझे कोई आड़ नहीं कि 9 मई की आड़ में पंजाब के कितने लोग पुलिस वाले करोड़ोंपति हो गए। नहीं तो आप इसके ऊपर एक तहकीकात करवा लें। लोगों ने अपने घर बेच के गिरवी रख के अपने बच्चों को छुड़वाया। ये तो है आपका सियासी। अब आ जाए आप, ये जो आपने उसका कहा, तो उसमें मुझे बताएं कि मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, छोटी सी, इससे ज़्यादा आपको नहीं कहूँगा, कि अब दाता साहब के बाहर एक बच्ची मेन हॉल में गिरी और फिर उसके जो क्या नाम है बाप था, उसे पुलिस पकड़ के ले गई, उसे छित्तर मारे वहाँ पे। उसके बाद आपके पंजाब के वुज़रा कहते रहे ये वाक़या ही नहीं हुआ। उसके बाद ये साबित हो गया। उसके बाद मरियम साहिबा ने एक इजलास किया, उसमें वो सारे ब्यूरोक्रेट बुलाए, वो टीवी पे दिखाया गया। वो कहाँ हैं सारे? क्या मुल्क सूबा पदर हो गए? क्या नौकरियां ख़त्म हो गई उनकी? क्या अभी तक मुअत्तल बैठे? सारे तरक्कियां करके ऊपर बैठे हुए। और ये जो कहा जाता है ना, फराह गोगी ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के ऊपर बड़े पैसे लिए, आप थोड़ा सा वेट करें, आपको पता चलेगा कि फराह गोगी तो बड़ी मासूम छोनी काकी लगेगी आपको। अच्छा। अभी सिर्फ ये एक वो सुथरा पंजाब वाला आया है ना, ये तो अभी क्या कहते हैं ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो आप पिक्चर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे।